मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 करेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एरर एनालिसिस चल रहा था। पिछले लेक्चर में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का कॉन्सेप्ट किए, क्वेश्चन किए, कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्याज फिजिक्स क्लासेस के प्लेलिस्ट में होगा, या यूट्यूब पे सर्च कीजिए वर्नियर कैलिपर्स आदित्याज फिजिक्स क्लासेस। क्लियर? तो हम थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। उसके बाद हम लोग जीरो एरर पढ़ेंगे, है ना, उसका टाइप्स, और अंत में स्क्रू गेज पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये लास्ट लेक्चर होगा, है ना। तो बाबू हम असाइनमेंट दे देंगे DPPS डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट डिस्क्रिप्शन में, और मैसेज के थ्रू भी हम बता देंगे कैसे बनाना है। क्लियर? और उस पर एक छोटा सा लेक्चर भी बना देंगे, छोटा सा, जितना क्वेश्चन रहेगा उसका सलूशन कर देंगे, आप लोग बना के रखिएगा। क्लियर? और हम लोग फिर शुरू करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। बहुत बच्चे का रिक्वेस्ट था सर वेक्टर, बहुत बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स बोल रहे थे, लेकिन व्हाट्सएप पे भी आया कमेंट, यूट्यूब पे भी आया, तो बेसिक मैथमेटिक्स का ज़्यादा बोलबाला है, तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स शुरू करेंगे। हाँ, फिर वेक्टर भी शुरू करेंगे, एक एक लाइन पढ़ाऊँगा, बस हमसे जुड़े रहिए। क्लियर? तो आइए रिवीजन करवा देते हैं वर्नियर कैलिपर्स का। देखो क्वेश्चन है जेईई मेन 2012 का, जिसको पहले AI ट्रिपल ई 2012 में AI ट्रिपल ई होता था, यही बाद में जेईई मेन बन गया। क्वेश्चन है अ स्पेक्ट्रोमीटर गिव्स फॉलोइंग रीडिंग व्हेन इट इज यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ अ प्रिज्म। एंगल ऑफ अ प्रिज्म को जब मापा गया स्पेक्ट्रोमीटर से, है ना, सिंपल सोच लो ना, वर्नियर कैलिपर्स डेसिमल के 2 डिजिट तक मापता है, तो स्पेक्ट्रोमीटर का भी वही काम है। तो ये रीडिंग क्या क्या दिया? मेन स्केल रीडिंग है 58.5 डिग्री, वर्नियर स्केल रीडिंग है 9 डिवीजन। क्लियर? एंड गिवन दैट क्या दिया हुआ है? मेन स्केल डिवीजन है 0.5 डिग्री। मेन स्केल डिवीजन बताए थे ना, द लिस्ट, जैसे मान लो ये स्केल है, तो जो लिस्ट डिस्टेंस होगा 2 लाइन के बीच में, उसी को बोलेंगे मेन स्केल डिवीजन, है ना। मिनिमम डिस्टेंस, और लिस्ट काउंट होता है फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइनल शॉर्टेस्ट मेजरमेंट। क्वेश्चन है कि टोटल 30 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहा है 29 मेन स्केल डिवीजन से, तो बताइए एंगल क्या होगा? एंगल क्या होगा? तो ध्यान रखना, वर्नियर कैलिपर्स में लेंथ पूछे, ब्रेथ पूछे, हाइट पूछे, थिकनेस पूछे, क्लियर, डायमीटर पूछे, एंगल पूछे, डेंसिटी पूछे, कुछ भी पूछे ना, तो समझ लेना ये फार्मूला एक ही रहेगा, और इस एंगल का फार्मूला हो जाएगा MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR वर्नियर स्केल रीडिंग। VSR मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग, जिसका दूसरा नाम पिछले लेक्चर में क्या बताए थे? कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। उसी को हम लोग VSR बोलेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। अब सिंपल सोचो, MSR मेन स्केल रीडिंग मालूम है, वर्नियर स्केल रीडिंग मालूम है, क्या नहीं मालूम है? लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? सिंपल सोचो, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बताए हुए हैं पिछले लेक्चर में? MSD 1 - y/x, ये फार्मूला निकाले थे, प्रूफ भी किए थे। मेन स्केल डिवीजन है 0.5, 1 - y/x, 30 BSD में 29 MSD, तो बताए थे नहीं, ये y का काम करता है और ये x का काम करता है, तो 29/30। क्लियर? 29/30, ये हो जाएगा 0.5, 30 में से 29 गया, LCM लेके ये इतना हो जाएगा 0.5/30, तो लिस्ट काउंट हो गया 0.5/30। तो सॉल्व कर लो, MSR हो जाएगा 58.5, ओके, प्लस VSR हो गया 9, लिस्ट काउंट हो गया 0.5/30। इसको सॉल्व करो,
डेसिमल उड़ाओगे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, ये 60 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 23 जा 60, 3/20 तो 58.5 प्लस 3/20 हो जाएगा 0.15। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 58.65 डिग्री। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा, आप स्क्रीन पे ऑप्शन मिला लीजिए, ठीक है। चलिए, क्लियर है? और पिछला लेक्चर प्लीज़ देख लीजिए ताकि पूरा और मज़ा आ जाए। रिवीजन करवा दिए हैं, सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते थे। ये क्वेश्चन है 2016 का जेई एडवांस का है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, यहाँ समझना है। 2 स्केल दिया हुआ है, ठीक है ना, 2 वर्नियर स्केल दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5 और ये 0 की जगह 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 3, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये है कैलिपर्स 1 का मेजरमेंट। सब सेंटीमीटर में, मतलब मेन स्केल सेंटीमीटर में है। मेन स्केल किस में है? सेंटीमीटर में है। और यहाँ ध्यान से देखो 2.5 2.6 2.7 2.8 और यहाँ से वर्नियर स्केल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है 10 VSD बराबर 9 MSD, ठीक है। एक और कैलिपर्स दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। 2 मज़ा आएगा। डायग्राम बन गया। इसमें दिया हुआ है 10 VSD बराबर 11 MSD, ठीक है। चलो आ जाओ एनर्जी स्टेट में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्क्रीन पे हम दे दिए हैं, हम समझाते हैं। 2 वर्नियर कैलिपर्स का यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है, रीडिंग दिया हुआ है, ठीक है। पहले वाले में 10 VSD बराबर 9 MSD है, जो नेचुरल हुआ करता था, एक्यूरेट हुआ करता था, पिछले लेक्चर में पढ़े। लेकिन दूसरे में 10 VSD बराबर 11 MSD है। सोचो अभी तक जितना भी पढ़ते थे उसमें मेन स्केल डिवीजन बड़ा होता था वर्नियर स्केल डिवीजन से, मतलब मेन स्केल डिवीजन का गैप वर्नियर स्केल डिवीजन के गैप से बड़ा होता था। सोच लो ना, 9 MSD में 10 VSD, जहाँ तक 9 मेन स्केल डिवीजन पहुँचा वहाँ तक वर्नियर 10 पहुँच गया, तो मेन बड़ा हो गया, वर्नियर छोटा हो गया। लेकिन नीचे वाले में 10 VSD में 11 MSD, जहाँ तक 10 वर्नियर स्केल डिवीजन पहुँचा उसमें 11 मेन स्केल डिवीजन पहुँच गया। सोचो, तो इस पे तो क्वेश्चन नहीं किए थे, तो इसका अगर रीडिंग निकालना होगा तो बिल्कुल मेथड अलग होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है। इसमें तो रीडिंग निकालना बिल्कुल आसान है। हम बोलेंगे फाइंड द रीडिंग, आप अभी तक निकाल लिए होंगे।
क्लियर। लेकिन इसमें कैसे निकालेंगे ध्यान से देखेंगे। तो पहले इसको करते हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसका रीडिंग क्या होगा, तो बताए थे ना, रीडिंग निकालने के लिए रीडिंग ऑफ C1 क्या है फॉर्मूला, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल रीडिंग कितना है, तो बताया था ना, मेन स्केल रीडिंग का मतलब होता है जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल से पहले। तो ये जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है और उससे पहले ये कहाँ तक होगा, तो ये 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 2.8। मतलब जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल से पहले जो रीडिंग होता है उसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। अब इसे जानकारी के लिए लेक्चर 11 आप देख लीजिए। वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब वर्नियर स्केल का जो डिवीजन मैच कर गया है मेन स्केल से। सिंपल, वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब हो गया वर्नियर स्केल का जो मैच कर गया है मेन स्केल से। तो कौन मैच किया, देखो ध्यान से, ये वाला मैच किया है। तो गिनो यहाँ से, एक ये वर्नियर स्केल का 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या, तो वर्नियर स्केल रीडिंग की जगह 7। और लिस्ट काउंट, अब बताओ पहले वाले कैलिपर्स में लिस्ट काउंट क्या होगा, तो लिस्ट काउंट तो हम जानते ही हैं कि अगर 10 VSD में 9 MSD हो तो लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01। ऐसे मन है तो निकाल लो। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है MSD 1 - y/x। MSD क्या होता है, अब सोचो मेन स्केल रीडिंग का मेजरमेंट सेंटीमीटर में होता है, यानी हर लाइन 0.1 सेंटीमीटर को शो करता है। ये 0.1, ये 0.1, ये 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 है ना, ये 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, यानी सब के बीच का गैप कितना है 0.1 का। तो मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा 0.1, 1 - y/x। 10 VSD में 9 MSD, तो y का काम 9 और x का काम 10, ये कितना हो जाएगा 0.1। तो ये सॉल्व होके हो जाएगा 1/10, ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा 0.11, क्योंकि डेसिमल उड़ाओगे नीचे 10 आएगा, 1/100 0.01। डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग। तो लिस्ट काउंट हो गया। ऐसे भी 10 VSD में जब 9 MSD हो तो लिस्ट काउंट हमेशा 0.01 ही होता है। कितना क्वेश्चन में यूज हुआ है, ऐसे आप देख लो, दिख रहा है अच्छे से। चलो, तो लिस्ट काउंट कितना हो गया 0.01। तो 2.8 प्लस 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 0.07, जोड़ोगे तो 2.87 सेंटीमीटर। ऐसे ऑप्शन में यूनिट नहीं दिया होता, यूनिट मत लिखो। जो पहला वर्नियर कैलिपर से उसका रीडिंग हो गया 2.87, दूसरे का निकालना है, लेकिन दूसरे को इस मेथड से नहीं निकालेंगे। तो ये फार्मूला रीडिंग निकालने के लिए, चाहे डायमीटर निकालने के लिए, थिकनेस निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए, लेंथ ब्रेथ हाइट निकालने के लिए ये फार्मूला तब यूज करते हैं, या लिस्ट काउंट वाला फार्मूला ये तब यूज करते हैं, लिस्ट काउंट बराबर MSD × 1 - y/x, जब वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा हो मेन स्केल डिवीजन से, है ना। देख लो ध्यान से, 10 VSD बराबर 9 MSD, 10 गुंडा बराबर 9 हीरो, यानी 10 गुंडा को 9 हीरो अकेले देख लिया, तो ये इधर वाला बड़ा है, तब ये फार्मूला वैलिड है। लेकिन यहाँ देखो 10 गुंडा बराबर 11 हीरो, 10 गुंडा लड़ रहा है, 11 हीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, गुंडा बड़ा हो गया ना, यानी 10 गुंडा 11 हीरो को अकेले देख रहा है। तो इस केस में ये सब फार्मूला नहीं चलेगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो ऊपर वाला समझ गए, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे काम हो जाएगा। देखो, रीडिंग ऑफ C2 दो फेज में निकालेंगे। पहला फेज क्या होगा, सोचो यहाँ पे हम कोई स्केल रखते हैं, कोई छड़ी रखते हैं, यहाँ तक आएगा। ये छड़ी का लेंथ 2.8 तो मालूम है, क्योंकि ये लाइन 2.8 को शो करता है। 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, तो बच गया इतना ही ना। तो ये जो गैप है इसको बड़ा डॉट से दिखाते हैं,
ये कितने को शो करता है, ये x, मान लो इसको x मान लिए, तो यहाँ तक तो मालूम है कि 2.8 है। मान लो इस कैलिपर का हमको रीडिंग चाहिए, तो यहाँ तक तो 2.8 मालूम है। मान लो कोई स्केल को रखे तो स्केल यहाँ तक आया, यहाँ तक तो मालूम है कि स्केल 2.8 है, ये नहीं मालूम है तो इसको x मान लिए, तो 2.8 प्लस x, अगर यही x निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखना। सोचो मैच यहाँ किया है, वर्नियर स्केल कौन साइड यहाँ हुआ है, तो इस लाइन को भी थोड़ा सा बड़ा दिखा लो। सोचो हम थोड़ा सा ब्लू का हेल्प ले रहे हैं ना, ब्लू मार्कर का। ये C2 वर्नियर कैलिपर्स है। सोचो अगर हम ये गैप हम निकाल लें, तो इस गैप की मदद से हम x निकाल लेंगे, ये गैप निकाल लेंगे, ये वाला निकाल लेंगे। सोचो ये गैप कितना होगा, ये गैप होगा 0.8 माइनस x। कहोगे कैसे सर? सोचो ध्यान से, यहां से देखो, यहां से मेन स्केल कितना है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन, 2 मेन स्केल डिवीजन, 3 मेन स्केल, 4 मेन स्केल, 5, 6, 7, 8। तो 8 मेन स्केल का मतलब होगा 0.8 सेंटीमीटर, क्योंकि एक होता है 0.1 का, क्योंकि मीटर स्केल में क्या होता है, सेंटीमीटर को 10 भाग में बांटा जाता है। क्लियर? तो तुम यहां से गिनो, यहां से लेकर और यहां तक 8 डिवीजन है। फिर से हम गिन के बताते हैं, 1 डिवीजन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 डिवीजन मतलब 0.8। 0.8 में ये कितना आ गया, यहां से यहां से लेके यहां तक 8 डिवीजन है, तो 8 डिवीजन में x आ गया, तो 8 डिवीजन का मतलब 0.8, x उसके अंदर है तो माइनस कर देंगे, है ना। तो ये x निकालने के लिए क्या करेंगे, 0.8 माइनस x बराबर। अब इसका क्या मतलब है, सोचो ये गैप को आप सिर्फ मेन स्केल से रीडिंग करोगे, बेवकूफ, मेन स्केल से रीडिंग करोगे, वर्नियर स्केल से भी तो रीडिंग करोगे, क्योंकि दोनों साथ में है। तो यहां से वर्नियर स्केल का गैप कितना हो जाएगा, कितना डिवीजन हो जाएगा वर्नियर स्केल पे, 1 डिवीजन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी यहां से वर्नियर स्केल पे कितना डिवीजन है, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहां से x निकाल लेंगे। अब x निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, VSD चाहिए। तो VSD कैसे निकालेंगे, 10 VSD में 11 MSD, तो 1 VSD में 11/10 MSD, तो 11/10 MSD का वैल्यू कितना बताओ। यहाँ जो मेन स्केल है, ऊपर वाला मेन स्केल होता है, नीचे वाला वर्नियर स्केल। ऐसे तो क्वेश्चन में कभी कभी वर्नियर स्केल ऊपर कर देगा, मेन स्केल नीचे कर देगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सेंटीमीटर में है, यानी 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांटता है। मेन स्केल में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में, तो 1 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.1। तो MSD हो जाएगा 0.1, डेसिमल उड़ाओगे तो नीचे 10, कितना हो जाएगा 11/100, 0.11। तो 7 VSD या VSD का वैल्यू 0.11। तो 0.8 माइनस x बराबर 0.77। इसको इधर लाके माइनस करोगे, माइनस x इधर आके प्लस, और 0.77 इधर आके माइनस, तो हो जाएगा 0.03। हा ला 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 हे 2.8 प्लस x का वैल्यू 0.03, कितना हो जाएगा 2.83 सेंटीमीटर। मिला लो ऑप्शन। तो इसका यानी जो हमारा C2 था, वर्नियर कैलिपर्स 2, उसका रीडिंग हो गया 2.83 सेंटीमीटर। तो जब भी ये देख लेना कि VSD बड़ा है MSD से, तब वो फार्मूला नहीं लगाएंगे, पहले वाला नया तरीका से बनाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया, पक्का। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जीरो एरर। क्या पढ़ेंगे, जीरो एरर।
देखिए जीरो एरर क्या होता है। When zero of vernier scale do not match with zero of main scale, then this type of error in instrument या in measuring instrument is defined as zero error। क्लियर? सोच लो, इससे पहले क्या होता था, पिछले क्लास में हम लेक्चर में भी समझाए थे, डायग्राम दिए थे आपको, आप लोग इससे तो वाकिफ होंगे। देखो ये मेन स्केल है और इसके ऊपर वर्नियर स्केल रहता है जो स्लाइड होता है। तो पहले क्या होता था कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक ही जगह रहता था। अब डायग्राम में देखिएगा पिछले लेक्चर में। क्लियर? जीरो एरर का मतलब हो गया जब मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक दूसरे के नीचे नहीं रहेगा, एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं होगा, मैच नहीं होगा। यानी मेन स्केल का जीरो कहीं और रहेगा, अब वर्नियर स्केल का जीरो कहीं और रहेगा, तो इस घटना को हम लोग जीरो एरर बोलेंगे। और ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होगा। क्लियर? चलिए अब सोचो ना, ऐसा क्यों हुआ। मान लो मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल स्लाइड होता है। अब भाई मशीन, ऐसा कभी हुआ है कि आप फ्रिज आज खरीद के लाए तो कल भी नया फ्रिज खरीदे, परसों भी खरीदे? कोई कितनों भी अमीर है, कितना भी पैसा है, तो डेली तो नहीं खरीदेगा, उसी को यूज करेगा। तो कोई भी डिवाइस तो अगेन एंड अगेन यूज होता है। तो यूज होते होते घिस गया, तो जब वो स्लाइड हुआ तो फंस गया कहीं, इसलिए गड़बड़ी हो गया। उसी गड़बड़ी को तो हम एरर बोलते हैं। क्लियर? चलो अब हम इसको टाइप्स में बताते हैं। इसका पहला टाइप्स है ना, पॉजिटिव एरर। कौन एरर? पॉजिटिव एरर या पॉजिटिव जीरो एरर। ये क्या होता है, जैसे मान लो ये मेन स्केल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 1 सेंटीमीटर लिए। ऐसे तो बहुत ज़्यादा होता है, हमको 1 तक ही चाहिए। और ये वर्नियर स्केल का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5। तो जब वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल हो गया और ये वर्नियर स्केल हो गया, जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के आगे रहे, जब वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के आगे रहे। क्लियर? या ये बोल सकते हो वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल 0 के राइट साइड रहे, दायां साइड रहे, ये कहलाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। क्या कहलाएगा ये? पॉजिटिव जीरो एरर। निगेटिव जीरो एरर क्या होता है? अच्छे से समझना, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, ध्यान से देखना। मान लो ये मेन स्केल है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5। ये हो गया मेन स्केल और नीचे वाला हो गया वर्नियर स्केल।
तो जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के पीछे रहेगा तो इसको बोलेंगे निगेटिव जीरो एरर। मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, यानी वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल जीरो से आगे रहेगा, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल जीरो से आगे रहेगा तो पॉजिटिव जीरो एरर, और वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल जीरो से पीछे रहेगा तो नेगेटिव जीरो एरर। यहाँ से बोलो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के दाएं रहेगा तो पॉजिटिव जीरो एरर, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल जीरो के बाएं रहेगा तो नेगेटिव जीरो एरर। और इस केस में जब हमें रीडिंग निकालना होता है, क्या निकालना होता है? रीडिंग, जिसको हम लोग ट्रू रीडिंग कहते हैं। ऐसे तो क्वेश्चन में लिख देता है नेग्लिजिबल जीरो एरर, पिछले क्लास में बताए थे ना, विथ नो जीरो एरर, तो वहाँ पे कोई लेना देना नहीं था, मतलब वहाँ पे मशीन फंसा नहीं था, मतलब वहाँ पे मेन स्केल के जीरो के नीचे वर्नियर स्केल का जीरो आता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अब जो रीडिंग निकालोगे, यानी जो ट्रू रीडिंग होगा या जिसको करेक्ट रीडिंग बोलते हैं, क्लियर, वो हो जाएगा टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। ठीक है, टोटल रीडिंग बराबर ट्रू रीडिंग जो होगा वो होगा टोटल रीडिंग, अब निकाल लीजिए और माइनस जीरो एरर कर दीजिए। क्वेश्चन में जीरो एरर दिया हुआ रहेगा, ओके, और नहीं तो हम बताते हैं कैसे निकालेंगे। ट्रू रीडिंग या करेक्ट रीडिंग हो जाएगा टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। क्लियर? जीरो एरर क्वेश्चन में दे दिया तो कोई बात नहीं, और नहीं दिया तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो ध्यान से, यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा, पॉजिटिव जीरो एरर हो जाएगा लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। तो लिस्ट काउंट कितना होता है? वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट कितना बताया हुआ है? 0.01। क्लियर? क्योंकि लिस्ट काउंट तो बदलेगा नहीं ना, लिस्ट काउंट का मतलब होता है फाइनल स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, वो तो नहीं बदलेगा। क्लियर? वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब होता है कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हुआ, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से मैच किया। तो कौन मैच हो रहा है? ध्यान से देखो, गिनो कौन मैच हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 8, यानी 0.08, 0.08 ना होगा, हाँ 8 0.8। तो पॉजिटिव जीरो एरर हो गया 0.08। तो अगर मान लो मुझे इस क्वेश्चन में पूछता है ट्रू रीडिंग, तो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला बता दिया ना, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो ये टोटल रीडिंग तो आपको निकालने आता है, माइनस जीरो एरर। तो जीरो एरर दो प्रकार का, या तो पॉजिटिव जीरो एरर या तो निगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर को यहाँ पे रखेंगे तो टोटल रीडिंग में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पॉजिटिव जीरो एरर टोटल रीडिंग निकाल लीजिए और जो एरर आया आपको पॉजिटिव वहाँ पे रख के माइनस कर दीजिए। क्लियर? अब सोचो माइनस क्यों हो रहा है, क्यों माइनस हो रहा है? सोचो, ये मेन स्केल का रीडिंग यहाँ से है, वर्नियर का यहाँ से है। पहले तो मेन स्केल रीडिंग यानी मेन स्केल के जीरो के नीचे वर्नियर स्केल का जीरो आता था तो एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट होता था। अब क्या हुआ, मेन स्केल के जीरो के आगे हो गया वर्नियर स्केल का जीरो, तो ये गैप तो छूट गया ना। तो जब यहाँ पे कोई स्ट्रिक या कोई वायर रखेंगे या कोई हम छड़ी रखेंगे, कोई रॉड रखेंगे, तो वर्नियर स्केल तो स्लाइड हो जाएगा। तो जब वर्नियर स्केल इधर स्लाइड होगा तो वो ज़्यादा मेजरमेंट कर लेगा। अब सिंपल सोचो, हम एक सिंपल सा बात बताते हैं। सोच लो मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, तो रॉड को इस पे हम रखे, अगर रॉड इधर निकल गया तो इसका मतलब है ये मेन स्केल इसके साथ साथ ज़्यादा मेजरमेंट कर रहा है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होगा, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा मुझे चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा होगा उसको तो माइनस करेंगे।
नहीं समझ में आया? ये स्केल है, मेन स्केल रीडिंग है, और हम कोई चीज़ को यहाँ से मापे, लेकिन मेन स्केल तो यहीं से मापेगा, तो ये तो एक्स्ट्रा रीडिंग हो गया ना, जिसके कारण एरर उत्पन्न हो रहा है। तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसलिए पॉजिटिव एरर जब होगा तो टोटल रीडिंग में से जीरो एरर को माइनस करेंगे। क्लियर? सिंपल सोच लो ना, ये गैप कहाँ जाएगा, तेल बेचने जाएगा। मेन स्केल यहाँ से माप रहा है, वर्नियर स्केल यहाँ से माप रहा है, तो ये गैप क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए माइनस कर रहे हैं। क्लियर? और निगेटिव जीरो एरर में क्या होगा, फार्मूला तो निगेटिव पॉजिटिव एरर के लिए यही होगा, निगेटिव जीरो एरर या पॉजिटिव जीरो एरर के लिए यही होगा। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो टोटल रीडिंग में से वो पॉजिटिव एरर को माइनस कर दो, और निगेटिव जीरो एरर रहेगा तो प्लस करना पड़ेगा। कैसे सर, फार्मूला तो माइनस में है। तारे बेवकूफ, जीरो एरर मतलब हो गया निगेटिव जीरो एरर, तो ये फार्मूला वाला माइनस, और जीरो एरर अगर निगेटिव होगा तो उसका माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ ध्यान से देखो, ये निगेटिव जीरो एरर है। निगेटिव जीरो एरर क्या होता है, जब मेन स्केल के जीरो से पहले, यानी मेन स्केल जीरो के पीछे हो जाए वर्नियर स्केल का जीरो। तो यहाँ ध्यान से देखो, निगेटिव जीरो एरर दिख रहा है ना अच्छे से, निगेटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। लिस्ट काउंट तो 0.01 ही होगा। क्लियर? लिस्ट काउंट तो 0.01 ही होगा ना वर्नियर कैलिपर्स का। इसलिए वर्नियर कैलिपर्स में पॉजिटिव जीरो एरर में भी लिस्ट काउंट इतना लिए और निगेटिव में भी लेंगे, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का तो लिस्ट काउंट 0.01 होता है, पहले ही लेक्चर से बता रहे हैं। और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है, वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल का मतलब ये वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, मतलब ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से मैच हो रहा है। तो ये तीसरा वाला मैच हो रहा है, देखो तीसरा वाला मैच हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो 0.03, और निगेटिव है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। आप सोचो, इस घटना में अगर मुझे क्या चाहिए, रीडिंग चाहिए इस कैलिपर्स का, फार्मूला तो यही रहेगा, तो टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। यहाँ पे जीरो एरर कैसा है, निगेटिव, तो अगर इस निगेटिव वैल्यू के यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस न हो जाएगा। क्लियर? अब एक बात यहाँ पे, ये जो काम हम करेंगे, मतलब टोटल रीडिंग जो निकालेंगे या जीरो एरर, ये बिफोर मेजरमेंट निकालेंगे। क्लियर? नहीं समझ में आया? जैसे ये सब जो ये काम हम किए, ये भी बिफोर मेजरमेंट, ये भी बिफोर मेजरमेंट, इसका मतलब हो गया हमें क्या चाहिए, ट्रू रीडिंग। तो टोटल रीडिंग तो हमको मालूम है और जीरो एरर निकालना है, ठीक है। तो बिफोर मेजरमेंट ये निकाल लेंगे, मतलब ट्रू रीडिंग के लिए हमको ये दोनों चाहिए। तो बिफोर मेजरमेंट का मतलब क्या होगा, ये दोनों चाहिए तब ना ये मिलेगा, तो इससे पहले ये निकाल लेंगे। क्लियर? एक बात और ध्यान दो, ये सब काम तो हो गया। अब सोचो यहाँ पे जुटा क्यों, अगर निगेटिव जीरो एरर होगा तो वैल्यू जुटा क्यों। सिंपल सोचो, ये जीरो ऑफ द मेन स्केल है और ये जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल है। क्लियर? अब सोचो कोई चीज़ को मेजर करना है, वर्नियर कैलिपर्स लेंथ मापता है, ब्रेथ मापता है, डायमीटर मापता है, तो ये यहाँ से मेजर करेगा, ये यहाँ से मेजर करेगा। सिंपल सोचो, तो ये गैप जो छूट गया, ये गैप क्या हो गया, ये गैप क्या देगा, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता था, यहाँ पे कम हो गया। मेन स्केल यहाँ से मापेगा, वर्नियर स्केल यहाँ से मापेगा, तो मेजरमेंट कम हो जाएगा। तो मेजरमेंट एक्यूरेट करने के लिए जोड़ेंगे। क्लियर? पॉजिटिव जीरो एरर में मेजरमेंट एक्यूरेट करने के लिए घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा था, और निगेटिव जीरो एरर में मेजरमेंट एक्यूरेट करने के लिए जोड़ेंगे। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इसको लिख लो अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्रू गेज, ठीक है। चलिए, क्लियर? समझ में आया ना? पॉजिटिव एरर में
क्लियर। तो हम लोग पढ़ेंगे स्क्रू गेज। तो पॉजिटिव एरर में क्या करेंगे, टोटल रीडिंग को घटाएंगे और निगेटिव जीरो एरर में टोटल रीडिंग में जीरो एरर ऐड करेंगे। क्लियर, सिंपल समझ लो एक लाइन। जीरो एरर का मतलब ये हो गया कि जीरो ऑफ द मेन स्केल एंड जीरो ऑफ द बर्न स्केल मैच नहीं किया। तो जब मैच नहीं करेगा, मेजरमेंट करोगे तो प्रॉब्लम तो देगा ही। तो एक्यूरेट करने के लिए ऐसा करते हैं। क्लियर। चलो अब हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्रू गेज। क्लियर। तो स्क्रीन पे डायग्राम है, उसको देख लीजिए। सिंपल सोचो, आप लोग देखते हैं ना चक्का घूमता है, तो मान लो ये मेन स्केल है, ठीक है। तो आप डायग्राम अच्छे से देखिए, नाम पे मत जाना। यू टाइप का एक फ्रेम होता है। क्लियर, जो ABCD में यू होता है उस टाइप का फ्रेम होता है, और उस फ्रेम में ऊपर एक होता है नट, उसमें स्क्रू जाता है अंदर। क्लियर। अब सिंपल सोचो, वो स्क्रू को हम लोग स्लाइव भी बोलते हैं। स्लाइव का मतलब हो गया मेन स्केल है उस पर। अब मेन स्केल के ऊपर सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है पहनाया हुआ, जिसको हम लोग है ना चक्का बोल सकते हैं। तो जब चक्का घूमता है ना, तो मेन स्केल का रीडिंग शो होता है, मतलब लीनियर डिस्टेंस शो होता है, उसी को हम लोग पिच बोलते हैं। अब आइए इस चीज़ को हम डिटेल से समझाते हैं। अब डायग्राम देखिए, नाम पे मत जाइएगा, हम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा रहे हैं। क्लियर। देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिए। सोचो, जो डायग्राम में चक्का लगा हुआ है ना, जिसको थंबनेल भी बोलते हैं, उसको जब ये घुमाया जाता है, तो जब ये 100 यानी एक रोटेशन करेगा तो 100 डिवीजन शो करता है ये। यानी जब चक्के को घुमाया जाता है, जहाँ पे थंबनेल लिखा हुआ है डायग्राम में, उसको घुमाया जाता है तो 100 डिवीजन है। 100 डिवीजन का मतलब हो गया बाबू एक रोटेशन, 1 रोटेशन। यानी एक जब 100 बार घूमेगा ना, 100 डिवीजन उसको बोलेंगे। यानी एक बार जब घूमेगा 0 से 0, इसलिए इसको सर्कुलर स्केल कहा जाता है। घुमा इसलिए सर्कुलर हो गया। तो एक जब रोटेशन पूरा करता है तो 0 0 पे पहुंच जाता है। 0 से शुरू हुआ, मतलब 0 से शुरू हुआ 0 पे पहुंच गया। तो 0 से शुरू हुआ 0 पे पहुंच गया, मतलब उसको 100 डिवीजन बोलते हैं। और जब ये एक बार घूमता है तो मेन स्केल पर रीडिंग होता है 0.1। यानी चक्का को जब हम घुमाते हैं एक बार, यानी एक रोटेशन, यानी फुल, तो फुल मतलब हो गया 100 डिवीजन वो शो किया। तो 100 डिवीजन में वह लीनियर डिस्टेंस या मेन स्केल 0.1 शो किया। तो बताओ 1 डिवीजन में, डायग्राम में आप अच्छे से देखिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। यानी एक बार घूमा 1 रोटेशन में 100 डिवीजन पूरा किया, इसी को बोलते हैं सर्कुलर डिवीजन। तो 100 डिवीजन में लीनियर डिस्टेंस या मेन स्केल कितना शो किया? 0.1 सेंटीमीटर बोल सकते हो। तो 1 डिवीजन में कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर बाई 100। तो 0.1 बाई 100 का मतलब क्या हो गया? डेसिमल उड़ाओगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो 1 बाई 1000, तो 0.001। यही हो गया लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। सोचो, मेन स्केल क्या होता है? डेसिमल के एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट को ही मापता है। वर्नियर कैलिपर्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट को। स्क्रू गेज 3 तक माप सकता है। देखो ध्यान से, 3 तक माप सकता है। मान लो किसी वायर का डायमीटर मापना है 3.5 to 6, तो ये माप देगा, है ना। अगर कोई लेंथ मापना है 3.1, तो मेन स्केल मापेगा।
3.12 मापना है तो वर्नियर स्केल मापेगा, लेकिन 3.123 मापना है तो वो दोनों फेल हो जाएगा, स्क्रू गेज से मापेंगे। यानी स्क्रू गेज डेसिमल के 3 डिजिट तक, ऐसे तो वो 8 तक मापता है लेकिन जनरली 3 डिजिट तक वो मापता है ना। 2014 में क्वेश्चन आ गया कि एक स्टूडेंट 3.50 सेंटीमीटर मापता है, यानी एक रॉड को इतना मेजर करता है, तो बताओ वो किससे मेजर किया होगा। सिंपल सोचो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आंसर क्या होगा, वर्नियर कैलिपर्स। हर बात में क्वेश्चन है, सीधे वर्नियर कैलिपर्स। सोचो जेईई मेन में 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही आ गया। आई डेसिमल के बाद 3 डिजिट रहता है तो किससे मापता है, स्क्रू गेज से। ठीक है, अब सोचो, सिंपल सोचो, एकदम फील करो, है ना। जैसे हम आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं, है ना। जैसे मान लो ये हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, और हॉलो सिलेंडर जो है इसके अंदर, हॉलो सिलेंडर के अंदर मेन स्केल है। अब हॉलो सिलेंडर को घुमाया जाएगा, इसको घुमाया जाएगा, 100 डिवीजन होगा तो ये मेन स्केल पे 0.1 दिखेगा। मान ये हॉलो सिलेंडर जिसको थंबनेल बोलते हैं, मालूम चक्का बोलना है, इसको घुमाया 0 से 100, यानी एक रोटेशन में ये 100 डिवीजन घूम गया। तो इसके 100 डिवीजन घूमने में ये 0.1 ही शो किया। मान लो 2 बार घुमा तो ये 0.2 शो करेगा, 3 बार घुमा तो 0.3 शो करेगा, 4 बार घुमा तो 0.4। मतलब एक रोटेशन में मेन स्केल 1 डिवीजन ही घुसुकता है ना। मान लो हम इसको 5 बार घुमा दिए, है ना। थोड़ा इसको अच्छा से सिलेंडर हम बना दें। हाँ, गुड। इसके अंदर है, इसको 5 बार हम घुमाए तो मेन स्केल का जो लीनियर डिस्टेंस होगा, जो गैप होता है, वो 5 बार घुसकेगा। यानी एक रोटेशन, एक फुल रोटेशन में 1 डिवीजन मेन स्केल शो होता है। 2 बार घूमेगा 2 मेन स्केल, 3 बार 3 मेन स्केल। क्लियर। और मेन स्केल का जो रीडिंग होता है, उसके बीच का जो गैप होता है, उस गैप को बाबू पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच। क्या बोलते हैं, पिच। अब इस चीज़ को हम समझाते हैं। जैसे मान लो ये मेन स्केल है ना, 0 1 2 3 4 5, तो ये जो गैप होता है ना, इस गैप को पिच बोलते हैं। पिच 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 दबाओ रे, है ना, नहीं बोलते हो। तो हर गैप को, यानी कॉन्सेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू टर्म्स, कॉन्सेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन 2 डिवीजन, उसको हम लोग बोलते हैं पिच। अब देखो, अब यहाँ मेन स्केल का 0 और सर्कुलर स्केल का 0 एक ही जगह है, यानी अभी इसको घुमाए नहीं है। ये घुमाएंगे तो इसका डिवीजन बदलेगा, आइए आगे घुसकेगा, क्योंकि जब इसको हम घुसकाएंगे, इसको घुमाएंगे तो ये घुसकेगा। अब स्क्रीन पे जो डायग्राम है, सिंपल सोचो, बीच में गैप है, जहाँ पे यू टाइप का शेप है, गैप है। अच्छा, उधर से हम घुमाएंगे थंबनेल को, चक्के को, तो गैप बढ़ेगा। जैसे जैसे घुमाएंगे ये खुलता जाता है, ये जितना खुलेगा उतना मेन स्केल को ये शो करेगा। क्लियर। अब इसको हम एक चीज़ को समझाते हैं कि मान लो 0.835 सेंटीमीटर रीडिंग है, हम बोलेंगे इसको समझाओ, तो कैसे समझेंगे, सिंपल सोचो। 0.8 का मतलब हो गया कि जो हॉलो सिलेंडर है, जो चक्का है, उसको 8 बार घुमाया गया। यानी एक बार घुमाने में सर्कुलर स्केल पे कितना होता है, 100 डिवीजन। यानी जब वो 0 से 100 डिवीजन पे पहुंचता है तो 0.1, ये एक रोटेशन का बात हो गया। तो 8 रोटेशन में कितना, 0.8। इसका मतलब है 0.8 का मतलब हो गया, पहले जो 0.8 है, इसका मतलब हो गया है कि वो जो सर्कुलर स्केल है वो 8 बार घूम गया है। क्लियर। और जो बाद में 2 डिजिट है, इसको तुम 100 से डिवाइड कर दो। क्यों ऐसा करते हैं, सिंपल सोचो, अगर वो पूरा 100 घूम जाता तब तो यहां पे 35 नहीं होता। अगर 100 घूम जाता, यानी 8 घूम गया था, तो 8 रोटेशन का मतलब हो गया 0.8, क्योंकि एक रोटेशन में स्केल कितना घुसकता है, 1 डिवीजन। 1 डिवीजन मतलब 0.1। क्यों,
क्योंकि मेन स्केल को 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांटते हैं, तो 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर को कितना भाग में बांटते हैं? 10 में। मिलीमीटर में बदलोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा। क्लियर? 1 मिलीमीटर। ओके, 1 मिलीमीटर को अगर आप बदलते हो, ठीक है, सोच लो कि मेन स्केल मतलब 1 सेंटीमीटर को 10 भाग में बांटे, यानी 0.1। तो जब सर्कुलर स्केल एक बार घूमेगा फुल, तो मेन स्केल कितना शो करेगा? 0.1। 2 बार तो 0.2, 3 बार 0.3, 8 बार तो 0.8। क्लियर? अब 35 है, इसका मतलब है सर्कुलर स्केल का डिवीजन 35 पे रुका हुआ है, 100 पे नहीं। 100 पे रुकता तो ये 9 बन जाता, 100 पे रुकता तो 9 बन जाता, 100 पे रुका नहीं। तो इसको कैसे समझेंगे? 0.8 प्लस 100 बार घूमने में कितना रीडिंग दिया मेन स्केल पे? 0.1। 100 बार घूमने में मेन स्केल पे कितना रीडिंग दिया? 0.1। और अभी कहां पे है मेन स्केल? ये सर्कुलर स्केल 35 पे। तो जब भी ऐसा रहे तो ऐसे तोड़ के समझ सकते हो। पहला 2 0 दशमलव जो रहे उसको ऐसे ले लो, उसका मतलब हो गया कि स्केल जितना बार, मतलब सर्कुलर स्केल जितना बार घुमा, चक्के को जितना बार घुमाया गया, हॉलो सिलेंडर थंबिल को जितना बार घुमाया गया, 9 बार घुमाया गया था 0.9। उसके बाद वाला डिजिट को 100 के रिस्पेक्ट में लो। इसका मतलब हो गया कि सर्कुलर स्केल पे वो 35 डिवीजन ही 100 हो रहा है, 35, क्योंकि 100 रहता तो ये 9 बन जाता। तो हर 100 घूमने में, हर 100 डिवीजन में, 100 डिवीजन मतलब 1 रोटेशन, 0.1 मेन स्केल शो करता है, तो 0.1/100। और अभी कहाँ है? 35 पे। इसको तुम सॉल्व करो, इतना ही आएगा, 0.835। क्लियर? और क्या बोले थे कि जो मेन स्केल हो या सर्कुलर स्केल डिवीजन हो, 2 डिवीजन के बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं पिच। पिच 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 पिच, है ना? क्या बोलते हैं इसको? पिच। क्लियर? तो अब यहां पे लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सोचो, यहां पे लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहां पे लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये बात क्लियर है? समझ लो, क्वेश्चन से पूरा क्लियर करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छे से, तगड़े से। ठीक है, देखिए क्या है, सोचो लिस्ट काउंट क्या होगा? लिस्ट काउंट होगा पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये कोई फॉर्मूला रटा रटाया नहीं है, समझा रहे हैं। पिच क्या होता है? लीनियर डिस्टेंस। पिच का मतलब लीनियर डिस्टेंस, है ना? इसको मिटा दो, कोई काम का नहीं है ये। लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू व्हेन गिवन 1 रोटेशन, 1 फुल रोटेशन या 1 रोटेशन। यानी सर्कुलर स्केल जब 1 रोटेशन पूरा करेगा तो जो लीनियर डिस्टेंस, यानी जो मेन स्केल पे, यानी मेन स्केल का जो डिवीजन होगा, मेन स्केल का जो डिवीजन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे पिच। क्लियर? जैसे मान लो 1 रोटेशन हुआ तो 1 रोटेशन में मेन स्केल कितना शो करेगा? 0.1, तो पिच हो जाएगा 0.1। क्लियर? और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये तो 100 ही होता है हमेशा, इसका वैल्यू तो हमेशा 100 होगा। और क्वेश्चन में बदल देगा तो कभी कभी 50 डिवीजन भी होता है, कभी कभी 50 डिवीजन भी लेते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा लिस्ट काउंट का फॉर्मूला। देखो स्क्रू गेज को, है ना, माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे? तो सोच लो, इसका लिस्ट काउंट क्या होगा? पिच हो जाएगा 0.1/100, यानी 1 रोटेशन में, यानी 1 रोटेशन में सर्कुलर स्केल कितना घुमा? 100 घूमने पर कितना दिया? 0.1 मेन स्केल, तो ये कितना हो जाएगा? 0.001। तो स्क्रू गॉग का, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.001।
सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे, इसको हम लोग मिलीमीटर में बदलेंगे। अब मिलीमीटर को हम लोग अगर माइक्रोमीटर में बदलेंगे तो ये 10 माइक्रोमीटर हो जाएगा, इसलिए इसको माइक्रोमीटर भी कहा जाता है, माइक्रोमीटर स्क्रू। क्लियर? सिंपल सोचो ना, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, या ऐसे सोचो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, अब ये मीटर हो गया, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, तो इसको 100 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे, ये एक्स्ट्रा बात था। अब क्वेश्चन से समझते हैं सारी चीज़ों को। आइए दनादन क्वेश्चन करते हैं। तो आ गया स्क्रीन पे क्वेश्चन, देख लीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन है जेई मेन 2011 का, जो उस समय जेई मेन ना होके AIEEE हुआ करता था। ठीक है, क्वेश्चन है अ स्क्रू गॉग गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन इट इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। तो मेन स्केल रीडिंग दिया है 0 मिलीमीटर, ओके, और सर्कुलर स्केल रीडिंग दे दिया है 52 डिवीजन। अब सिंपल सोचो कितना मजेदार है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 डिवीजन है, यानी 100 डिवीजन होता तो ये जरूर होता 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब वही 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन 52 इसलिए 0 है। कितना मजेदार है। ओके, गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल कोरस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इसका मतलब है लिस्ट काउंट दिया हुआ है, बोला है कि 1 मिलीमीटर तब मिलेगा जब आप 100 डिवीजन यानी एक रोटेशन पूरा करोगे। सर्कुलर स्केल पे 1 रोटेशन पूरा होगा, यानी 100 डिवीजन में कितना, अगर 100 डिवीजन चलेगा मतलब 1 रोटेशन चलेगा, एक बार पूरा चक्का घूमेगा, तो सर्कुलर स्केल का मतलब 100 डिवीजन वो शो करेगा। 100 डिवीजन जब ये होगा तो मेन स्केल कितना शो करेगा, 1 मिलीमीटर। अरे 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड कर दो यार, सिंपल, बट्टा 100, ये कितना हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर आ गया। तो बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ द वायर। देखो फॉर्मूला नहीं बदलेगा, पहले क्या था, मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR, तो यहाँ पे हो जाएगा CSR, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। अरे पहले जब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, थिकनेस, डायमीटर निकालने के लिए यही फार्मूला लगाते थे, तो फार्मूला यही रहेगा, बस VSR की जगह हो जाएगा CSR। वहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग होता था, यहाँ पे हो जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो मेन स्केल रीडिंग 0, सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 और लिस्ट काउंट क्या है 0.001, तो ये क्या हो जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। देख लो ऑप्शन, है ना, आ गया मजा। और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन है इन अ स्क्रू गेज, क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सोचो कि 5 रोटेशन, यानी स्क्रू गेज का जब 5 रोटेशन हुआ तो लीनियर डिस्टेंस मूव हुआ 0.25, यानी 5 रोटेशन में 0.25 लीनियर डिस्टेंस, तो 1 रोटेशन में 0.25/5, इसी को ना बाबू पिच बोलते हैं। देखो ना पिच का डिफिनीशन क्या लिखे हैं, पिच का मतलब हो गया, पिच का एक सिंपल मतलब हो गया, ये मान लो मेन स्केल है 0 1 2 3 4 5, तो 2 डिवीजन के बीच का डिस्टेंस पिच पिच पिच। यहाँ पे पिच का मतलब क्या समझाए थे, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू व्हेन गिवन 1 रोटेशन में। तो 5 रोटेशन में कितना लीनियर डिस्टेंस 0.25, तो 1 में 0.25/5, 1 रोटेशन में मुझे चाहिए, 1 रोटेशन में कितना डिस्टेंस, यही कहलाएगा पिच। तो पिच हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.25/5, कितना हो जाएगा 0.05। क्लियर? मुझे चाहिए थिकनेस ऑफ द
वायर या थिकनेस ऑफ द थिंग जो भी है। तो सोचो अगर मुझे थिकनेस निकालना रहे, डायमीटर निकालना रहे, एंगल निकालना रहे, लेंथ ब्रेथ हाइट निकालना रहे, फार्मूला भी हो जाएगा MSR प्लस VSR इंटू LC, और यहाँ पे VSR की जगह CSR हो जाएगा। मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है 4 मेन स्केल, तो 4 मेन स्केल, 4 मेन स्केल का मतलब सोच लो ये हो गया 0 0 1 2 3 4। सोचो एक के बीच का गैप है 0.05, एक के बीच का गैप है 0.05, तो 4 के बीच का गैप कितना होगा 4 इंटू 0.05। एक डिवीजन का मतलब हो गया 1 पिच, तो 1 पिच है 0.05, तो मेन स्केल कितना दिया हुआ है 4, यानी 0 1 2 3 4, तो एक का डिस्टेंस है 0.05, तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा ये बात समझ में आया ना। अरे पहले 4 लेते थे लेकिन यहाँ पे पिच का कॉन्सेप्ट आ गया, तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, पहले क्या होता था ये होता था 0 0.1 0.2 0.3 0.4, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्लियर। तो 0.05 का गैप है, तो 0.05 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। सर्कुलर स्केल रीडिंग यहाँ पे 30 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो स्क्रीन पे, और लिस्ट काउंट कितना होगा। लिस्ट काउंट क्या होता है सोचो, लिस्ट काउंट होता है पिच, तो पिच क्या है 0.05। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बताया है, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो पिच है 0.05, 100 से डिवाइड कर दिए तो 0.0005, तो 0.0005, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 0.015, तो आंसर हो जाएगा 0.215 सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर, बहुत आसान है। तो एक क्वेश्चन और है छोटा सा, जल्दी से देख लो, उम्मीद है समझ में आ रहा है, नहीं तो एक बार रिपीट कर लो, थोड़ा सा रिपीट कर लोगे तब ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि नया टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल नया चैप्टर है ये यार, आप पहले से नहीं जानते इसके बारे में कुछ। डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल मापा गया है और हमें निकालना है, ठीक है, डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड बॉल को स्क्रू गेज से मापा गया है, मुझे चाहिए। तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, सॉलिड बॉल का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr3। तो याद करो ईरर में कांस्टेंट को हटा देते हैं, तो डेंसिटी मास बाय r3। तो मुझे चाहिए था परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी या परसेंटेज रिलेटिव ईरर। तो परसेंटेज रिलेटिव ईरर निकालने के लिए याद करो पिछला लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर आप 10 देखिए या 9 वाला पार्ट देखिए, डेल्टा डी/d इंटू 100 परसेंटेज, ये हो गया रिलेटिव ईरर। जब इस ऐसे लिखते तो रिलेटिव ईरर, रिलेटिव ईरर को 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा परसेंटेज ईरर। तो भाई डेंसिटी में परसेंटेज ईरर ऐसे लिखेंगे तो मास में भी परसेंटेज ईरर हो जाएगा डेल्टा m/m इंटू 100, प्लस रेडियस में परसेंटेज ईरर हो जाएगा 3 डेल्टा r/r इंटू 100, है ना। देखो ये तो हो गया m + r3, ईरर में कुछ भी रहे धो के जोड़ दो, फार्मूला ऐड में रहे तो ऐड करो, सब्सट्रैक्शन में रहे तो भी ऐड करो, मल्टीप्लाई में रहे तो भी ऐड करो, फार्मूला डिवीजन में तो भी ऐड करो। अब डेंसिटी हो गया m + r3, तो परसेंटेज ईरर में जब चेंज करते हैं तो d यानी डेंसिटी डेल्टा d/d इंटू 100, तो इधर हो जाएगा मास, तो डेल्टा m/m इंटू 100, पावर को मल्टीप्लाई में ले आते हैं, बताए थे ना ट्रिक, और r हो जाएगा डेल्टा r/r इंटू 100। मास का रिलेटिव ईरर 2 दिया हुआ है 2%, मास का रिलेटिव ईरर 2% दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। अब सोचो मुझे रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए डायमीटर चाहिए, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज डायमीटर निकालता है, डायमीटर से रेडियस निकाल लेंगे, तो मुझे डायमीटर निकल जाएगा तो रेडियस निकाल लेंगे। और डायमीटर निकालने के लिए लिस्ट काउंट चाहिए, तुम कहीं भी मेजरमेंट करो, डायमीटर निकालो, एंगल निकालो, लेंथ ब्रेथ हाइट निकालो, थिकनेस निकालो, आपको चाहिए लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, है ना। हम यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच कितना दिया हुआ है 0.5 mm,
0.5 मिलीमीटर क्वेश्चन पढ़ो, और डिवीजन कितना है 50, यानी इस क्वेश्चन में 100 डिवीजन लिया गया है। अरे देखो जनरल देखो जनरल क्या होता है, जनरल मेन स्केल का डिवीजन होता है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, और डिवीजन सर्कुलर पे डिवीजन होता है 100। तो यहाँ पे सर्कुलर पे डिवीजन 50 ले लिया गया है, और उसके रिस्पेक्ट में जो मेन स्केल है वो 0.5 दिया है। या सिंपल सोचो ना, लिस्ट काउंट का मतलब होता है पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच है 0.5, सिंपल सोचो, पिच है 0.5 और डिवीजन 50 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 5/500, 1/100 यानी 0.01, लिस्ट काउंट 0.01। तो यहाँ से हम लोग डायमीटर निकाल लेंगे। तो डायमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग 2.5 दिया हुआ है, देख लो क्वेश्चन में, पढ़ो क्वेश्चन में। सर्कुलर स्केल रीडिंग 20 दिया हुआ है और लिस्ट काउंट 0.01 है, ये 2.7 आएगा, कर लो गुना भाग। अब यहाँ से देखो 3 डेल्टा आर का मतलब क्या हो गया, लिस्ट काउंट। जब भी कोई चीज़ में डेल्टा आर है तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू को शो करता है, तो यहाँ पे लिस्ट काउंट जो है वो डेल्टा आर है। तो डेल्टा आर कितना है 0.01 और डायमीटर 2.7। डायमीटर होता है रेडियस बटा 2, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एरर में ऐसा नहीं होता है वर्नियर कैलिपर्स में हो जाएगा। लेकिन जब परसेंटेज के रूप में आप एरर को बना रहे हो, इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो परसेंटेज के रूप में जब डायमीटर बराबर रेडियस बाई 2 लिखेंगे तो 2 का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यही रेडियस से हो जाएगा, जो रेडियस होगा वही डायमीटर होगा यहाँ पे। तो आर के जगह 2.7 इंटू 100, इस डेसिमल को उड़ाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे 2 प्लस यहाँ है 3, यहाँ 2.7, 3 से 2.7 काटोगे तो 0.9, 2 प्लस 1/0.9, डेसिमल ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 10/9, 10/9 मतलब 1.1, तो 2 प्लस 1.1 मतलब 3.1%। ऑप्शन देख लो, क्लियर। तो ये सब क्वेश्चन को बाबू आपको एक बार रिपीट करके देखना होगा, क्योंकि कुछ नया है ना, बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए, खूब अभ्यास कीजिए। हम आपको डिस्क्रिप्शन में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट यानी असाइनमेंट दे रहे हैं, पहले लेक्चर देख लीजिएगा, इसके पीछे वाला भी देख लीजिएगा, उसके पीछे वाला भी देख लीजिएगा, अब बना लीजिएगा क्वेश्चन। और मैं डीपीपी में अगर डिस्कस करने वाला क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम डिस्कस कर देंगे, मैं डिस्कस कर दूंगा, क्लियर। और हम लोग शुरू करेंगे अब बेसिक मैथमेटिक्स। तो मिलते हैं नए एनर्जी और नए उत्साह से, धन्यवाद।